गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सुधार आंदोलनों का स्त्रियों की स्थिति पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, दुर्व्यवहार था, उस दुर्व्यवहार से और परंपरा से अपने रीति रिवाज में दबे होने के कारण स्त्रियों की उत्थान के लिए, स्त्रियों के जागरूक के लिए हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे स्त्रियों के विकास के लिए आंदोलन चलाया गया। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो आंदोलन स्टार्ट किया था स्त्रियों के उत्थान के लिए, वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले स्त्रियों के सुधार के लिए, ठीक है, भारतीय समाज में स्त्रियों के सुधार के लिए वो सबसे पहले उसके उत्थान के लिए क्या आंदोलन चलाया था। ठीक है, और उस आंदोलन में वो विभिन्न शिक्षण संस्थानों का, सती प्रथा का अंत, ये बहुत तरह का जो कुरीतियाँ हमारे समाज में जकड़ी हुई थी वो स्त्रियों के प्रति, उससे ऊपर उठाने के लिए वो आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इतने सारे समाज सुधारक देखो, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, हेनरी विलियम डेरेजियो, बेगम रुकिया रमाबाई रनाडे, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रनाडे, ज्योतिबा फुले, ये सभी ने स्त्रियों के उत्थान के लिए, स्त्रियों की कुरीतियों से जकड़े हुए होने के कारण जो हमारे समाज में विकास नहीं हो रहा है उससे ऊपर उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए। कोई शिक्षा के क्षेत्रों में चलाए, कोई समाज में जो कुरीतियाँ हैं उससे ऊपर उठाने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थान खोले, कुटीर उद्योग खोले, स्वरोजगार की ओर प्राथमिकता दी। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर स्त्रियों के लिए जो समस्या बनी हुई थी उस सब को उठाने के लिए वो साइड से बहुत तरह के वर्क स्त्रियों के प्रति किया गया, और उससे ताकि वो जो समाज में पुराना परंपरा में जकड़े हुए होने के कारण विकास नहीं हो पा रहा था, तो उससे ऊपर उठाने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार ये भारतीय समाज में जो हम लोगों के समाज सुधारकों के द्वारा अथक प्रयास किया गया कि स्त्रियों की रूढ़िवादिता, बहुपत्नी प्रथा या सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इस तरह के जितने भी तरह की जो समस्याएं थी इससे ऊपर उठाने के लिए या इससे जकड़े हुए होने के कारण भारतीय समाज में जो विकास नहीं होता था, इससे ऊपर उठाने के लिए आंदोलन चलाया गया। महिला को जागरूक किया गया। ठीक है, उसके लिए शिक्षण संस्थान खोले गए। इस प्रकार बहुत सारे कार्य किए गए। तो इतने सारे जो कार्य किए गए, इतने सारे जो आंदोलन किए गए, इस आंदोलन का भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा, यानी स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हमारे समाज सुधारकों के प्रयास बेकार नहीं गए। तो सिंपल सी बात है, देखो, जब इतना सारे समाज सुधारक के द्वारा आंदोलन चलाया गया तो इस सब के जो प्रयास बेकार नहीं गए, कुछ न कुछ तो असर इसका पड़ा। देखो, स्त्रियों में जागृति लाने में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहला हुआ कि स्त्री लोग, महिलाएं लोग क्या कहते, अपने आप जागरूक होने लगे कि हाँ, सही बोल रहा है कि हम लोग जो आज पुराना परंपरा में दबे हुए हैं, इससे ऊपर उठने के लिए लोग भी हम लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। तो वह क्या हुए, मोटिवेट हो गए, जागरूक हो गए। ठीक है, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्त्रियों ने पर्दे को त्यागा तो शिक्षा प्रारंभ करना सीखा। तो ये सब के प्रयास के बाद महिलाओं ने जो पर्दा प्रथा था उस पर्दे का त्याग करके वो स्कूली शिक्षा प्रारंभ करने का प्रयास किया और प्रारंभ कर भी दिया। ठीक है, उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में सक्रिय रुचि लेने लगा, और वो सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रूप से रुचि लेना प्रारंभ किया तथा यह दावा करने लगी कि वे किसी भी प्रकार के पुरुषों से ही नहीं है, और वो अपने आप में उन लोगों का कॉन्फिडेंस हो गया, विश्वास हो गया कि हम भी पुरुषों से काम नहीं हैं। स्त्री मुक्ति आंदोलन ने एक निश्चित स्वरूप लेना शुरू कर दिया, और इस प्रकार स्त्री की मुक्ति के लिए वो लोग अपना आंदोलन का एक स्वरूप लेने लगा। यह स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार के लिए दुर्व्यवहार के लिए एक शक्तिशाली एवं दुर्जय सुरक्षा कवच बन गया। तो ये जो स्त्री मुक्ति आंदोलन ने एक निश्चय रूप से लेना शुरू कर दिया, और वो स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए एक शक्तिशाली वो दुर्जय कवच बन गया। किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उस स्त्री मुक्ति आंदोलन के द्वारा जो भी आंदोलनकारी थे उससे उसके सख्त कार्रवाई किया। अनेक ऐसे कानून भी पारित किए गए जो स्त्रियों को
किए गए जो स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष ले आए। ऐसे बहुत सारे कानून भी बनाए गए जो स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष यानी उसके बराबर लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सारांश को देखते हैं। तो देखो, राजा राम मोहन राय एवं उनका ब्रह्म समाज स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधार लाने में अग्रणी था। ठीक है, ब्रह्म समाज 1829 को बना। ठीक है, इससे पहले 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डिरेजियो, बेगम रुकिया, रमाबाई रानाडे आदि, केशव चंद्र सेन, गोविंद बाई रानाडे, सभी ऐसे स्त्री समाज सुधार स्त्रियों के सामाजिक स्तर में सुधार लाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा, उल्लेखनीय कार्य किए। महाराष्ट्र में जस्टिन महादेव गोविंद रानाडे एवं ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की। ये देखो, दोनों महादेव गोविंद रानाडे और ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत सारे शिक्षण संस्थान तथा महिलाओं को जागरूक के लिए कार्य किए। ठीक है, अनेक स्त्री संगठनों का गठन हुआ और जिन्हें स्त्रियों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को सामाजिक व जागृति उत्पन्न की तथा महिलाओं के विकास के लिए तरह तरह के काम होने लगे। और महिला भी अपने आप में मोटिवेशन होने के कारण वो भी पुरुषों के से कंधों मिला के चलने का प्रयास करने लगी। और इस तरह से बहुत हद तक क्या हुआ, स्त्रियों को जो विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार तथा कुरीतियों का सामना करना पड़ता था उससे वो बचने लगे और धीरे धीरे समाज में एक रूपता लाने लगी, जागरूकता आने लगा। फिर भी आज हम देखते हैं हमारे देश में कुछ न कुछ कुरीतियाँ आज भी देखने को हमें मिलती हैं, क्योंकि हम लोग जब गांव के क्षेत्र में जाते हैं, देहात क्षेत्र में जाते हैं, रूरल क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं आज भी वहाँ छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना और अशिक्षा की अभाव के होने के कारण समाज बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो इस सब को हमें किस प्रकार ऊपर उठाया जाए, इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तथा हम लोगों को भी प्रयास करने चाहिए ताकि समाज विकास हो सके। इस प्रकार हम देखें कि हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो तुम लोग क्या करना है, ये अभ्यास में जितने भी तरह के हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्प क्वेश्चन, इस सबको बना लेना है। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, उसके बाद जो सही गलत ट्रू फॉल्स है, उसके बाद क्वेश्चन है, ये सभी को तुम लोग बना लेना है। यहाँ पर देखो मानचित्र का है, इसे भी बना लेना। परियोजना वर्क ये तो अभी तुम लोगों को नहीं बनाना है। ठीक है, और वाद विवाद तो हम लोगों का स्कूल खुले तो उस समय किया जाएगा वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता उस समय किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है।